माबना हुर्मुज़ खोलो, नाकाबंदी खत्म करो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में करेंगे। जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए ईरान की नई तजावीज़। प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। व्हाइट हाउस का जवाब, कहा सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत इजलास आज मुतवक्के है। ईरान सिफारती महाज पर सरगर्म, अमेरिका से मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंच गए। सदर पुतिन से मुलाकात की, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया। रूसी सदर के मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा उम्मीद है जल्द ईरानी अवाम की मुश्किलें खत्म होंगी और अमन आएगा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़ू। पाकिस्तान का सालसी में अहम किरदार, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त हुई। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत जरूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका के गैर जरूरी मुतालबात पहले भी रुकावट बने। दौरों का मकसद इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप को जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद। कहा तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन करे। अब मजीद मुशावरत फ़ोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरातकार समझदार और कुछ नहीं हैं। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। ईरान से आने वाले कई ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 40 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर ऑयल टैंकर्स 24 अप्रैल को खलीज फारिस से गुजरे। आज अमरीकी अफवाज ने 6 ईरानी ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक लिया। 10.5 मिलियन बैरल तेल मौजूद था। शिपिंग डेटा के मुताबिक 24 घंटे में सिर्फ 7 बहरी जहाज हुर्मुज़ से गुजरे। ज्यादातर खाली बल्क कैरियर और कार्गो जहाज थे। पीएसएल के फैंस के लिए खुशखबरी, वजीर आजम ने प्लेऑफ के मैचेस स्टेडियम आकर देखने की इजाजत दे दी। पीएसएल प्लेऑफ मैचेस में होगा धूम धड़का, परफॉर्मेंस होगी पावरफुल, स्टेडियम होंगे हाउसफुल, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौके छक्के लगेंगे, शायकीन का जोश बढ़ेगा। पीएसएल फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। प्लेऑफ क्वालिफायर की टिकट स्टेडियम के बाहर टिकट बूथ और ऑनलाइन फरोख्त किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की शायकीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और ईंधन कम खर्च करने की हिदायत। कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत एहतियाती इक़दाम पर जोर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मशरक़ वुस्ता में जंग का असर, पाकिस्तान में महंगाई की लहर, 2 साल से नीचे आती शरह सूद में 1% का इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मार्कअप 10.5 से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। ईरान अमेरिका जंग शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की राह में बड़ी रुकावट करार। स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में कहा ईरान अमेरिका जंग बंद होती नजर नहीं आ रही। सूरत हाल देखते हुए हमें अपनी तैयारी और ज़खायर को तरतीब देना होगा। डीजल की कीमत के फार्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं है। IMF से 1 माह के लिए लेवी की रियायत ली थी। वज़ीर आज़म का 3 अप्रैल को 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा क्यों तोड़ा? 21 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? वजारत पेट्रोलियम ताहाल वजाहत देने में नाकाम। शहरियों का शहबाज शरीफ से वादा पूरा करने का मुतालबा। कहा हमें मजबूरियों की कहानी ना सुनाएं, अपना वादा निभाएं। महंगाई की चक्की में पिसने वालों की पुकार सुने, अपने अहद का पास करें और आवाम को रिलीफ दें।
व्हाइट हाउस के इशाइये के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। चीफ ऑफ स्टाफ रवां हफ्ते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेंगे। FBI की तहकीकात तेज, मुलजिम के घर पर छापा, सोसाइटी से कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का भी जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा, फर्द जुर्म आयद होगी। अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं। डेमोक्रेट्स की ज़बान और बयानात खतरनाक होते हैं, ये कशीदगी बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू, कहा गिरा नहीं था। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने नीचे होने का कहा। हमलावर मसीही नजरियात का मुखालिफ और दिल में नफरत थी। सदर ट्रंप मुलजिम के तहरीर इक़्तिबासात पढ़ने पर अमरीकी TV एंकर पर बरहम सवाल शर्मनाक करार दे दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम। मुतादिद पोस्टें मलिया मेड। गोदी मीडिया का फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। भारतीय रिपब्लिक TV ने अफगान यूनिवर्सिटी पर पाकिस्तानी ड्रोन हमले की जाली खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई ड्रोन हमला नहीं किया। सिक्योरिटी ज़राए ने भी भारतीय मीडिया का दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरूह किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने का पोल खोल दिया। रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राजकोल के इंकशाफात, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ का चेहरा भारतीय, अफगान, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच की सूरत में हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। भारतीय कर्नल राजेश पावर भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का एतराफ कर चुके हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। कई शहरों में गजब की गर्मी। शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। मिट्टी और दादू में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सक्कर, हैदराबाद और सिबी में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा। सरगोदा, डीजी खान, साहिवाल और बहावलपुर में भी शदीद गर्मी। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर समेत कई शहरों में आंधी के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में मई और जून के साल के गर्म तरीन महीने होंगे। PDMA का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई की गई। जनूबी पंजाब में पारा 52 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चैंगशा में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के लिए समझौते शामिल। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पेंजियांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। पंजाब राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए। मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज कहती हैं मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। धीरानी प्रोग्राम में हदफ मुकम्मल करने और यतीम खानों के क़याम और गदागरों का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। लाहौर ता रावलपिंडी तेज तरीन ट्रेन चलाने के लिए होमवर्क शुरू। रोहड़ी से कराची तक नए ट्रैक का काम रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। नौकंडी से ताफ्तान और थर में 105 किलोमीटर तवील नया ट्रैक बिछाया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। ट्रैक को रेलवे का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा कोयटा के लिए नई ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम 14 अगस्त को करेंगे। सेनेटर कामिल अली आगा भारी बिल से परेशान। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर में पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश का बिल ले आए। बोले 11,500 से जायद बिल में बिजली की कीमत सिर्फ 3,300 रुपए, बाकी सरचार्जेस और टैक्सेस हैं। क्यों ना बिजली सार्फिन को कंज्यूमर के बजाय बकरा कहा जाए। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबरो ने कहा बस सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया है। लबनान में सेहूनी जारहियत का जवाब। हिजबुल्लाह का इस्राएली हेलीकॉप्टर पर हमला। पायलट फौजियों को बिठाए बगैर हेलीकॉप्टर ले उड़ा।
वाक़े में मुतादिद फौजी जख्मी, सेहूनी फौज की जानिब से सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के सरबराह ने इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात को रद्द कर दिया। बिलवास्ता मुज़ाकरात पर जोर, इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी, ट्राई सीरीज का प्लान तैयार। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज खेलने पर आमादा। अक्टूबर और नवंबर में सीरीज होने का इम्कान। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। और पॉइंट्स की दौड़ खत्म, फाइनल की जंग शुरू। कल से प्ले ऑफ राउंड का आगाज। PSL के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। बुध को एलिमिनेटर 1 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन टकराएंगे।